press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. भारत की सभी दूरसंचार कंपनियां जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने नई मिनिमम रिचार्ज दरें शुरू करने का प्रस्ताव ट्राई को दिया है। यानी कि जल्द ही जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड द्वारा मिनिमम रिचार्ज प्लान्स की नई दरें शुरू होंगी। सभी दूरसंचार कंपनियों ने ट्राई से आग्रह किया है कि इस व्यवस्था को लागू करने में तेजी करने की आवश्यकता है। कंपनियों का कहना है कि भारतीय दूरसंचार उद्योग में मजबूती कंपनियों को 5G स्पेक्ट्रम और AGR बकाये के भुगतान के लिए नई न्यूनतम रिचार्ज दरें या नया फ्लोर प्राइस शुरू करना बेहद जरूरी कदम है। बता दें कि नई न्यूनतम दर व्यवस्था लागू होने पर कोई कंपनी बाजार प्रतिस्पर्धा में सेवा का मूल्य उससे कम नहीं रख पाएगा और वर्तमान समय में मौजूद तीनों ही टेलीकॉम कंपनियां एक ही फ्लोर प्राइस रख पाएगी। उदाहरण के लिए अगर तीनों ही टेलीकॉम कंपनियों को मिनिमम रिचार्ज प्लान 149 ट्राई द्वारा तय किया जाता है तो हम ग्राहकों को न्यूनतम 149 का रिचार्ज जियो या एयरटेल या वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में करना ही होगा। बहरहाल जियो को छोड़कर पुरानी टेलीकॉम कंपनियां जैसे कि एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड द्वारा यह मांग तेजी से उठाई जा रही है। सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा ट्राई को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर जल्द ही खुली चर्चा कराई जाने की मांग की है। ट्राई के चेयरमैन RS शर्मा को लिखे इस पत्र में COAI ने कहा है कि क्षेत्र पर वित्तीय दबाव और AGR एवं शुल्क दर दुनिया में सबसे निचले स्तर पर है, इसलिए न्यूनतम कीमत तय किया जाना बेहद जरूरी है। दूरसंचार क्षेत्र को आगे टाले गए स्पेक्ट्रम भुगतान तथा AGR का बकाया चुकाना है। साथ ही विश्व स्तरीय नेटवर्क और सेवाओं में निवेश जरूरी है। ऐसे में क्षेत्र को टिकाऊ बनाने के लिए तीनों ही टेलीकॉम कंपनियों के लिए मिनिमम रिचार्ज प्लान्स जल्द से जल्द तय किया जाना चाहिए। जानकारी के लिए बता दें कि डेटा एवं कॉल्स दोनों के लिए न्यूनतम शुल्क पर जल्द फैसला होगा। हालांकि कोविड-19 की वजह से पैदा हुई स्थिति के मद्देनजर कुछ अड़चनें हैं, लेकिन प्राधिकरण ने अब ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए विभिन्न विषयों पर खुली चर्चा का आयोजन शुरू कर दिया है। इसी के मद्देनजर मिनिमम रिचार्ज प्लान्स पर जल्द ही खुली चर्चा का आयोजन किया जाएगा। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट। For the latest telecom news, subscribe to this channel now.